बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं एमपी अब तक। शुरुआत भिंड से मिल रही बड़ी खबर के साथ। भिंड में छात्रों से भरी स्कूली वैन पलट गई है। इस हादसे में 6 से ज्यादा छात्र घायल हुए हैं और सभी को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। स्कूल से ये घर लौट रहे थे और उसी वक्त ये हादसा हुआ। हादसे के वक्त इस वैन में 39 छात्र सवार थे। मधैयापुरा गांव के पास ये पूरा हादसा हुआ है। भिंड के मधैयापुरा गांव के पास। भिंड से बड़ी खबर, छात्रों से भरी स्कूल वैन पलट गई। 6 से ज्यादा छात्र जख्मी हुए हैं। जिस वक्त यह हादसा हुआ मधैयापुरा के पास, तब 39 छात्र इस वैन में सवार थे। लगातार पिछले 24 घंटों के रिकॉर्ड में देख लीजिए, स्कूली छात्रों के परिवहन से जुड़ी ये तीसरी बड़ी खबर। सहयोगी अनिल भिंड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, बच्चों की हालत कैसी है, घटना की वजह? जी बता दूं कि मधैयापुर गांव स्कूल है, खूब थाना क्षेत्र के अंतर्गत। बच्चों को भरी स्कूल वैन आ रही थी, अचानक अनियमित होकर खंतीर पलट गई, जिसमें 20 बच्चे गंभीर रूप से घायल। क्या चल रहा है और डॉक्टरों की टीम चलिए, तकनीकी दिक्कत है, आवाज अनिल के हम तक बहुत साफ नहीं पहुंच पा रही है। और अनिल ने जितनी जानकारी दी उसके मुताबिक बता दें, यह हादसा हुआ और जो 6 से ज्यादा छात्र हैं जो जख्मी हुए हैं, उन्हें उपचार के लिए भर्ती करवा दिया गया। हालत उनकी फिलहाल ठीक बताई जा रही है। 6 से ज्यादा छात्र इसमें जख्मी हो गए थे। जिस वक्त यह हादसा हुआ, मधैयापुरा के पास यह हादसा हुआ है, स्कूल वैन में 39 छात्र सवार थे। यह भी एक बड़ा सवाल रहेगा कि किस कैपेसिटी की ये स्कूली वैन थी और कितने बच्चे इसमें भरकर स्कूल ले जाए जा रहे थे। अब इस बात को आप फिर से रिकॉल करिए। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने आपको बताया कि पिछले 48 घंटों के दौरान स्कूली बस, स्कूली वाहन से जुड़े हुए 3 बड़े हादसे सामने आ चुके हैं। यह सिर्फ मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के इसमें शामिल नहीं है। और अब भिंड में यह हादसा हो गया। छात्रों से भरी एक स्कूली वैन पलट गई। 6 से ज्यादा छात्र उसमें जख्मी हो गए हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। इनका उपचार किया जा रहा है। ये सभी ठीक हैं। स्कूल से ये घर लौट रहे थे और उसी वक्त ये हादसा हुआ मधैयापुरा गांव के पास। और इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली के दौरे पर हैं। सीएम ने आज राष्ट्रपति भवन पहुंचकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। मध्य प्रदेश आने का उन्हें न्योता भी दिया, निमंत्रण दिया। इसके अलावा कई और केंद्रीय मंत्रियों से भी उन्होंने मुलाकात की। मेरा सौभाग्य था, हमने महामहिम राष्ट्रपति जी से आज भेंट की। मध्य प्रदेश में जो विकास और जन कल्याण के काम हो रहे हैं उनसे अवगत कराया। विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण की जो योजनाएं हैं उन पर मेरी उनसे विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने मध्य प्रदेश में जो काम हो रहे हैं उनकी प्रशंसा भी की और इसके साथ साथ मैंने उनसे अनुरोध किया कि वो मध्य प्रदेश पधारें। मध्य प्रदेश की जनता उनका इंतजार कर रही है। जब राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में पधारे थे तो मध्य प्रदेश की जनता ने ऐतिहासिक स्वागत किया था। मैंने निमंत्रण दिया है और उन्होंने कहा कि जरूर वो इस पर विचार करके आगे कार्यक्रम बनाएंगे। सहज, सरल, स्नेह और आत्मीयता से भरी हुई ये भेंट थी और उन्होंने मध्य प्रदेश आने के निमंत्रण को कहा है कि मैं जरूर जल्दी आने का प्रयास करेंगे। और इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। नई दिल्ली के दौरे पर मुख्यमंत्री
हैं और जो आपने सुना, राष्ट्रपति को भी उन्होंने मध्य प्रदेश आने का न्योता दिया। इसके अलावा जेपी नड्डा से भी मुलाकात की, राष्ट्रीय अध्यक्ष, और मुलाकात के बाद अब उनके भोपाल लौटने का भी कार्यक्रम है। इधर भोपाल में शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। कैबिनेट ने प्रदेश में योग आयोग के गठन को भी मंजूरी दे दी है। शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट की बैठक में सीएम शिवराज ने बाढ़ राहत सर्वे का काम तेजी से करने के निर्देश दिए। साथ ही 7 नई यूनिवर्सिटीज खोलने का फैसला किया गया। वहीं प्रदेश में योग आयोग के गठन को मंजूरी दी गई है। खनन विभाग में राजस्व की बकाया राशि वसूलने के लिए नई नीति पर भी मुहर लगी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर से 31 अक्टूबर तक बड़े पैमाने पर हितग्राहियों के लिए कार्यक्रम का आयोजन करने पर सहमति बनी। की बैठक में सभी कलेक्टर्स को विगत दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया था कि जो अतिवृष्टि के कारण जो हानि हुई है उसका उचित सर्वे किया जाए। आज उस योग आयोग के गठन के अनुसमर्थन भी इस कैबिनेट की बैठक में किया गया है। उसके साथ ही मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 के माध्यम से आज 7 यूनिवर्सिटीज को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। हमारे युवा खिलाड़ी, बैडमिंटन खिलाड़ी प्रियांशु राजावत ने थॉमस कप में स्वर्ण पदक जीता है। आज की कैबिनेट बैठक में उनको प्रोत्साहन राशि के रूप में सरकार की ओर से 10 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। वहीं मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक विभिन्न स्तर पर कार्यक्रम होंगे। इसके तहत खेलकूद प्रतियोगिताओं के साथ ही अलग अलग स्तर पर कार्यक्रम किए जाएंगे। इस प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इधर प्रदेश के बाढ़ पीड़ितों को सरकार से मदद मिली है। सीएम शिवराज ने विदिशा जिले के बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत के लिए 11 करोड़ से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा के बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत राशि का वितरण किया। प्रभावितों के खाते में सिंगल क्लिक के जरिए राहत राशि ट्रांसफर की गई। पिछले दिनों भारी बारिश और बाढ़ की वजह से विदिशा में भारी नुकसान हुआ था। प्रारंभिक सर्वे के आधार पर ये राशि बाढ़ पीड़ितों के खाते में डाली गई। सीएम ने 11 करोड़ से ज्यादा की राशि इन लोगों के खाते में ट्रांसफर की। संकट के समय हमें अपनी जनता के साथ खड़ा रहना है। एक निर्देश और दे रहा हूं, जिनके मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए, बह गए, उनका राशि से काम नहीं चलेगा। मकान तो आज बन नहीं सकता उनका, विशेषकर गरीबों के किनारों पे जो थे, तो उनके लिए जब तक मकान ना बन जाए तब तक अस्थायी व्यवस्था हमको करनी होगी। इस मौके पर सीएम शिवराज ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। संकट के समय में सरकार लोगों के साथ है और उन्हें हर संभव मदद सरकार की तरफ से की जाएगी। इधर राजधानी में खराब सड़कों को लेकर सियासत शुरू हो गई है। इस मामले को लेकर पीडब्ल्यूडी और नगर निगम आमने सामने हैं। भोपाल में खराब सड़कों के मेंटेनेंस पर सियासत तेज हो गई है। इस मामले को लेकर पीडब्ल्यूडी और नगर पालिका आमने सामने आ गए। पीडब्ल्यूडी ने 18 सड़कों के खस्ताहाल होने और सड़क में गड्ढों के लिए निगम को जिम्मेदार बताया। पीडब्ल्यूडी ने कहा कि गैस पाइपलाइन, सीवर पाइपलाइन और वाटर पाइपलाइन के लिए नगर निगम ने सड़कों को खोदा। खुदाई के बाद सड़कों को ठीक नहीं किया गया। इसके लिए बार बार पत्र भी पीडब्ल्यूडी विभाग ने नगर निगम को लिखा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सड़कें भगवान भरोसे हैं। बारिश के चलते जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से खस्ताहाल हैं। आप देखेंगे सड़कों पर जो बड़े बड़े गड्ढे हैं वो नजर आ रहे हैं और आप देखेंगे कि जो लोग हैं उनको निकलने में बहुत ज़्यादा जो परेशानी है वो हो रही है और करीब करीब जो कई किलोमीटर लंबे तक ये जो गड्ढे हैं वो यहाँ पर खास करके
भोपाल की सड़कों पर नजर आ रहे हैं और इनका मेंटेनेंस कौन करेगा, इसको लेकर अब पीडब्ल्यूडी विभाग और नगर निगम एक दूसरे के पाले में जो अपनी गेंद है वो डाल रहे हैं। इधर पीडब्ल्यूडी की सड़क को लेकर नगर निगम को पत्र लिखने पर महापौर मालती राय का कहना है कि अभी उनके संज्ञान में यह मामला आया है, निश्चित ही अधिकारियों के साथ बैठक कर वो चर्चा करेंगी। जहां की सड़कें पीडब्ल्यूडी को रिपेयर करनी है, पीडब्ल्यूडी रिपेयर करेगा। अभी मेरे संज्ञान में ये मामला आया है कि पीडब्ल्यूडी का ऐसा एक लेटर आया है नगर निगम पर, तो मैं निश्चित ही अधिकारियों के पास बैठकर कि जहां की सड़कें पीडब्ल्यूडी ने बताया है कि नगर निगम को करना है, तो वो सड़कों का मामला मैं निकलवाती हूँ और बाकी बची हुई सड़कें जो पीडब्ल्यूडी को रिपेयर करके देना है, बारिश खत्म हो गई है। महापौर मालती राय ने कहा कि पीडब्ल्यूडी और नगर निगम के अधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगी और दोनों के बीच तालमेल बिठाकर आगे का काम किया जाएगा। इधर डिंडौरी में बारिश ने सड़क की पोल खोलकर रख दी। बारिश की वजह से यहां कुछ दिन पहले बनी सड़क बह गई। डिंडौरी जिले में तेज बारिश ने सरकारी निर्माण कार्यों के गुणवत्ता की पोल खोलकर रख दी। प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम दुनिया बघाड़ में चंद दिनों पहले लाखों की लागत से बनी रोड बारिश में बह गई। बारिश से सड़क जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो गई। पहाड़ का मलबा सड़क पर बिखरा पड़ा है, जिसने आवागमन बाधित किया है। लोगों ने सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते संसद ग्राम हुआ है, तो ये आकर अपने भूमि पूजन किए, पैसे ऐसे सब दिए थे। ये बनाए बिना रेत का बना है सीसी रोड, ये पूरे बह गया बरसात में, फर्स्ट ही बरसात में। वहीं सड़क की गुणवत्ता की पोल खुलने के बाद जिम्मेदार अधिकारी कैमरे से मुंह छिपाते फिर रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। देखिए, सांसद जी का गोद लिया हुआ गांव है ये, और लगता है अभी भी ये गांव गोद में ही खेल रहा है। मैं आज जानकारी लगी आप लोग के माध्यम से और मैं न्यूज़ में भी देखा था। मैं उस गांव की निरीक्षण करता हूं और कोशिश करता हूं कि ये बाहर आए और इसको आगे हम लोग बढ़ाने की कोशिश करेंगे। उसकी निरीक्षण करके मैं तत्काल कार्रवाई करवाऊंगा। आपको बता दें कि दुनिया बघाड़ गांव को केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने गोद लिया था। इधर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की ताजा रिपोर्ट में एक बार फिर मध्य प्रदेश पर लगा दाग शर्मिंदा कर रहा है। आंकड़ों के मुताबिक बच्चियों के खिलाफ यौन शोषण में मध्य प्रदेश एक बार फिर पूरे देश में नंबर 1 आया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के ताजा आंकड़ों के बाद मध्य प्रदेश में सियासत जोर पकड़ने लगी है। एनसीआरबी के आंकड़ों को लेकर कांग्रेस हमलावर है। दरअसल एनसीआरबी के आंकड़ों ने मध्य प्रदेश में बच्चों के खिलाफ अपराध की एक चौंकाने वाली तस्वीर पेश की है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में बाल यौन शोषण के 33,036 मामले सामने आए। इनमें से अकेले 3,515 मामले मध्य प्रदेश में दर्ज किए गए, जो देश में सबसे ज्यादा हैं। एमपी में हर 3 घंटे में एक बच्ची से रेप हो रहा है। बात रेप के मामलों की करें तो इसमें भी एमपी दूसरे नंबर पर है। ज्यादती के कुल 6,462 मामले मध्य प्रदेश में सामने आए। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के उत्पीड़न के मामले में भी टॉपर रहा है। साल 2021 में यहाँ SC/ST एक्ट के तहत कुल 2,627 मामले पुलिस ने दर्ज किए। ये आंकड़ा साल 2020 से 9.38% अधिक है। इधर नए आंकड़ों के बाद सियासी आग भड़क गई है। कांग्रेस ने सरकार पर जोरदार हमला बोला। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। बच्चियां, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी सरकार जिम्मेदार है। इधर बीजेपी की सफाई ये है कि एमपी में अपराध के खिलाफ पहले से ज्यादा एक्शन लिया जा रहा है। नाबालिग के साथ में यौन अपराध और अन्य लैंगिक अपराध से संबंधित जो प्रावधान है, वो हमारी सरकार ने उसमें सजा के प्रावधान और कार्रवाई के प्रावधान को सख्त करने का काम किया है, जिसकी वजह से पीड़ित पक्ष के मन में सरकार के प्रति विश्वास पैदा हुआ है। अगले साल चुनाव है, ऐसे में एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट से विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा हाथ लगा है। इधर राजनीति से परे सरकार के लिए अपराध का ये ग्राफ चिंता का विषय भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और अब जरा खंडवा की तस्वीरें भी देख लीजिए। खंडवा की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। बच्चों से भरी बैलगाड़ी, तस्वीरें देख लीजिए। बच्चों से भरी बैलगाड़ी को पुलिया के ऊपर से इसी तरीके से पार करवाया जाता है। कई फीट पानी भरा हुआ है और ये पानी कहां का है? इंदिरा सागर बांध का बैकवाटर है। पुलिया जो डूबी है वो आमोदा गांव में बनी है। स्कूल जाने के लिए छोटे छोटे बच्चे बैलगाड़ी में बैठकर इसी तरह पुलिया को पार करते हैं। अंदाजा लगा लीजिए कितना खतरनाक है ये। रोजाना हादसे को यूं ही न्योता देना पड़ता है। अब इनकी मजबूरी है। गांव में नाव की कोई व्यवस्था नहीं, सालों बाद इस तरह की बारिश हुई, लिहाजा इसी तरीके से शिक्षा के लिए जान जोखिम में डाली जाती है।